बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अली al-Jawad। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मौके पर हम उनके फ़र्ज़ंद अर्जमन जनाब मूसा मुबर्रका के मरक़द मुतहर से आप तमाम हज़रात की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं और खुदाबंद आलम से इमाम जवाद के वास्ते से दुआ करते हैं कि तमाम मरीज़ों को शफ़ाए आजिलो कामिल अता फ़रमाए और ये जो मनहूस वायरस इस दुनिया में आ गया है इसे इस दुनिया से निस्तो नाबूद फ़रमाए। इमाम जवाद जिनका टाइटल ये है कि वो जवान तरीन इमाम, यानी इमाम जवाद कुछ साल के थे तभी बाप का साया सर से उठ गया, यानी शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाक़ हो गई और उसके बाद इमाम को 17 साल में दर्जे इमामत मिल गया और उसके बाद इमाम 25 साल की उम्र में दर्जे शहादत पर फायज़ हो जाते हैं। तो इसलिए इमामों के दरमियान जवान तरीन इमाम का टाइटल इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। और उसके बाद ये इमाम की विलादत जो है वो 10 रजब मुरज्जब सन 195 हिजरी में होती है और शहादत 220 हिजरी में, यानी टोटल 25 साल की उम्र है। और इस 25 साल में इमाम की अक्सर उम्र जो है वो तकरीबन ज़िंदान में गुज़रती है। इमाम ने एक चैनल जो चलाया, यानी जिसे आज की फ़िक़्ह की ज़बान में शबक़े वकालत कहते हैं, वकालत का चैनल, उस चैनल के ज़रिए से इमाम ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान पाए जाते थे इमाम के ज़माने तक, उन सब से इर्तिबात बरकरार किया, उन सब से यानी अपना राबिता रखा इस वकालत के चैनल के ज़रिए से। यानी इमाम ने फ़लाँ शख्स को मुअय्यन कर दिया, फ़र्ज़ करिए इस शहर क़ुम में मसलन अहमद इब्न मोहम्मद अशअरी नाम के एक शख्स हैं जो कुछ ज़माने तक इमाम के वकील रहे। इसी तरह हर जगह उसी वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी इस रिवायत यानी इस वकालत का सुराग मिलता है। इस वकालत को उस वक्त हिंदुस्तान में भी देखा जा सकता है कि इमाम का राबिता यानी मदीने से लेकर हिंदुस्तान तक वकालत के ज़रिए रहता था। और उसके बाद इमाम 25 साल की उम्र में शहादत पा जाते हैं। आज ही का दिन है कि जब उम्मुल फ़ज़्ल यानी खलीफ़ा वक्त की बेटी से जब खलीफ़ा वक्त ने जबरन इमाम से अक़्द करवाया तो उसी को खलीफ़ा वक्त ने इमाम की शहादत का मोहरा करार दिया और इमाम उसी के दिए हुए ज़हर से दर्जे शहादत पर फायज़ हुए। उसका नाम उम्मुल फ़ज़्ल लानतुल्लाह अलैहा है कि जिसके हाथों से इमाम को ज़हर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर आपकी शहादत वाक़ हुई। और आपका मदफ़न काज़मैन है। यहाँ 2 इमाम दफन हैं, हमारे 7वें इमाम इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे 9वें इमाम यानी इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बादशाह वक्त ने इतना एहतमाम किया कि लोग ये समझें कि बादशाह वक्त का कोई हाथ इमाम की शहादत में नहीं है, लेकिन हक़ कभी छिपता नहीं है, आश्कार हो के रहता है। आखिर लोगों को ये पता ही चल गया कि ये सारा दिखावा हुकूमत का दिखावा है और इमाम के कत्ल में डायरेक्ट हाकिम वक्त दखालत रखता है और उसी के ऑर्डर से और उसी के हुक्म से इमाम की शहादत हुई है। हम तमाम मोमिनीन की खिदमत में दोबारा इमाम के शहादत की तस्लियत अर्ज़ करते हैं और इमाम से तवस्सुल करते हैं। इमाम का एक लक़ब जवाद है, यानी बख्शने वाला, देने वाला। आप जितना मांगना चाहें इमाम जवाद से मांग सकते हैं। इमाम जवाद का हरम या उनकी मरक़द ऐसी जगह है जहाँ हर मज़हब के लोग अपने वाक़यात बयान करते हैं कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मैं काज़मिया पहुँचा, वहाँ इमाम जवाद
से दुआ की, हमारी हाजत पूरी हो गई। तो इमाम जवाद हर एक को देते हैं। हम परवरदिगार तेरी बारगाह में इमाम जवाद का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए और हम सब को उनके आवानो अंसार में शुमार फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।